लाहौर की टीम आपको पता है आज कल पहुंची है, विजिटर रोज़ पहुंची है और उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की कराची के अंदर। एक दफ़ा वो उन्होंने पिच भी नहीं देखी, आज ही वो पिच देखेंगे जब वो ग्राउंड के अंदर पहुंचे। तो ये एडवांटेज ज़रूर कराची को हासिल होगा कि भाई वो यहीं खेल रहे हैं, वो एक मैच भी खेल चुके हैं, उनको कंडीशंस का भी अंदाज़ा है, उन्होंने मैच से पहले भी एक दिन ट्रेनिंग कर ली। ऊपर से 2-3 ऐसे प्लेयर हैं, सैफर्ट, वार्नर और विंसी। इन तीनों में से एक भी चला, जैसे कल हुआ, पिछले मैच में हुआ कि विंस चला, इन तीनों में से एक भी चलेगा मैच बाहर कर देगा। बड़ा मुकाबला होने जा रहा है आज कराची किंग्स का लाहौर के साथ। और फैंस को अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के बाद पाकिस्तानी फैंस को जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो इंतज़ार होता है कराची और लाहौर के मैचेस का। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कराची किंग्स जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में ओवरऑल जिसका रिकॉर्ड मनफी में है, लेकिन लाहौर के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है। 19 मैचेस आज तक हुए हैं तो कराची किंग्स से 13 मैचेस जीते हैं, लाहौर कलंदर्स सिर्फ 5 मैचेस जीतने में कामयाब रही है। हालांकि 2 दफ़ा की टाइटल विन कर चुकी है लाहौर कलंदर्स, पिछले 2-3 सालों में 3 फाइनल जो वो खेल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कराची किंग्स से मैच हारती रही है। क्या वजह है, क्या लॉजिक है और दोनों का स्क्वाड कैसा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उज़ैफ़ा खान। उज़ैफ़ा, कराची किंग्स टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है लेकिन लाहौर कलंदर्स को लपेट लेती है, क्या कोई मेंटल कुछ ऐसा है, कुछ साइकोलॉजिस्ट कुछ चीज़ है कि जो कराची को बूस्ट करती है लाहौर के खिलाफ? यार बड़े मैचेस का यही होता है कि साइकोलॉजिकली आपको जो है ना वो टफ रहना पड़ता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, करंट सिचुएशन जहाँ पे आती है वहाँ पे आपको प्रेशर से निकलना होता है यूजुअली। तो वो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ओवर द ईयर जितने भी मैचेस करंट सिचुएशन में फंसे वहाँ कराची उनसे निकल गया। जैसे आपको आमिर यामीन का याद होगा, फाइन लेग के ऊपर मारा, एक दफ़ा पोलार्ड ने करा। तो इस तरीके जब भी करंट सिचुएशन आई तो कराची जीत गया, क्लोज मैच हुए यूजुअली। इवन ये भी मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब कराची अपने वर्स्ट पे भी होता है तब भी लाहौर को लिटा देता है। पिछले 2-3 सीज़न में कराची 1-2 मैचेस जीत रहा था, वो 1-2 मैचेस से लाहौर के खिलाफ ही जीते। तो साइकोलॉजिकली कराची ऊपर रहता है इनसे जब भी ज़्यादा मैचेस जीते हैं। अच्छा, होम ग्राउंड का कितना एडवांटेज होगा कराची को? लेकिन उस एडवांटेज तो मैं वो जो सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जहन में ये आ गया कि यार क्राउड नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद एक मुसलसल फतवाहत है लाहौर के खिलाफ, तो क्या वो कुछ इम्पैक्ट करेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे? देखिए, होम ग्राउंड का एडवांटेज सिर्फ क्राउड से नहीं होता, होम ग्राउंड का एडवांटेज इस सिनेरियो में भी होता है कि आप अपने मैचेस इसी जगह पे खेल रहे हो। कराची की टीम पिछले कोई लगभग 1 हफ्ते से यहीं पर है, उन्होंने कहीं और ट्रैवल नहीं किया, वो यहीं पे मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर भी वो 4 दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक मैच भी वो खेल चुके हैं, कंडीशंस का भी उनको बेहतर अंदाज़ा है। तो इस वजह से उनको एडवांटेज हासिल होगा। लाहौर की टीम आपको पता है आज कल पहुंची है, विजिटर रोज़ पहुंची है और उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की कराची के अंदर। एक दफ़ा वो उन्होंने पिच भी नहीं देखी, आज ही वो पिच देखेंगे जब वो ग्राउंड के अंदर पहुँचें। तो इससे फ़र्क पड़ता है जब उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, किस तरीके की पिच हो रही है। तो ये एडवांटेज ज़रूर कराची को हासिल होगा कि भाई वो यहीं खेल रहे हैं, वो एक मैच भी खेल चुके हैं, उनको कंडीशंस का भी अंदाज़ा है, उन्होंने मैच से पहले भी एक दिन ट्रेनिंग कर ली। तो ये एडवांटेज कराची के पास जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम स्क्वाड्स की बात करें, कराची किंग्स ने कहा यह जा रहा है, लोगों का एक ख्याल है कि अगर टॉप 2 स्क्वाड्स देखे जाएं इस बार के 6 टीमों में तो कराची किंग्स का टॉप 2 में आता है। बड़ा तगड़ा और बैलेंस एक स्क्वाड जो है उन्होंने चुना है। दूसरी तरफ लाहौर का भी अच्छा है, मतवाज़न स्क्वाड है। अगर हम बैटर बॉलर्स को सामने रखें, अगर 1 बाय 1 बात करें बैटर्स की तरफ से, अगर हम ऊपर से टॉप ऑर्डर से उनकी बात करते हैं, यहाँ कराची में हमारे पास जो है वार्नर हैं, टिम साइफर्ट हैं, शान मसूद हैं, पीछे हमारे पास न्याज़ी है। कराची का इन शॉर्ट ये कि बैलेंस बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप अभी बेंच भी देखो ना तो बेंच पे आपके पास एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो T20 क्रिकेट के अंदर कहीं से भी जो है वो ड्रॉप नहीं होता, वो है मोहम्मद नबी, जो आपको तीनों फॉर्मेट, तीनों डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा करके दे सकता है। तो उनके पास बेंच पे भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है। ऊपर से 2-3 ऐसे प्लेयर हैं, सैफर्ट, वार्नर और विंसी। इन तीनों में से एक भी चला, जैसे कल हुआ, पिछले मैच में हुआ कि विंस चला, इन तीनों में से एक भी चलेगा मैच बाहर कर देगा। तो ये फ़ायदा है। फिर नीचे आपके पास खुशदिल आ जाता है, न्याज़ी आ जाता है, अब्बास आफरीदी कैन हिट, हसन अली कैन हिट। तो आपके पास बैटिंग पे भी डेप्थ हो गई। लाहौर मुझे तो इतनी अच्छी साइड नहीं करी, डिपेंड करता है वो टोटल फ़खर ज़मान पे। पिछला मैच जो जीते फ़खर ज़मान ने ऊपर से फायर अप किया। अच्छा प्रोस्पेक्ट जो उनके लिए पिछले मैच में दिखा वो रिशाद राशिद, जो भी उनका नाम है, वो उनके लिए एडवांटेज है। अगर वो उसको पावर प्ले में यूज़ करते हैं ना, सैफर्ट वगैरह और वार्नर के खिलाफ, क्योंकि पता है आपको जो गोरे होते हैं वो स्पिनर्स पे फंसते हैं और कराची की कंडीशन में पहली बैट हो या दूसरी बैट पे ख़ास तौर पे स्पिनर्स को एडवांटेज मिलता है। तो ये एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है अगर पावर प्ले में ओवरसीज़ प्लेयर्स के खिलाफ रिशद को इस्तेमाल करें और ऊपर से आउट कर दें। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि कराची की पिच पे शाहीन या हारिस रऊफ़ या जानदाद खान या जमान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कह सकते हैं। उनका गो टू प्लेयर जो है वो वही होंगे या सिकंदर रज़ा होंगे, क्योंकि वो स्पिन भी अच्छी करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि कल वो टीम विन करने जा रही होगी जो कि बैटिंग में स्ट्रांग नज़र आएगी, या बैटिंग का पूरा पूरा इम्पैक्ट नज़र आएगा हमें?
कराची के पिच पे तो ऐसा ही होता है। आपने पहले भी जो मैच हुआ वो देखा कि 234 गालबन उन्होंने किए थे, वो आखिरी ओवर में 5-4 गेंदों पहले जो है वो चेज़ हो गए बहुत इजीली। तो यहाँ पे रन्स तो बनेंगे। अब स्पिनर्स रोल करते हैं, अगर अच्छा स्पिनर हो, वो रिशाद यहाँ पे कर जाते हैं तो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल फास्ट बॉलर्स के लिए यहाँ कुछ नहीं होता। पिछला जो मैच हुआ उसमें दोनों टीम के पास अच्छे फास्ट बॉलर से बुरे नहीं थे। जॉर्डन अच्छे फास्ट बॉलर हैं, विले अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अब्बास आफरीदी, हसन अली, सबको कुट पड़ी है और तबीयत से कुट पड़ी है। तो यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएशन पे बच सकते हो अगर आपके पास अच्छी वेरिएशन है, वरना आपको कुट पड़ेगी। अगर हम दोनों के फास्ट बॉलर्स का भी देखें, एक तरफ जॉर्डन है, विले हैं, अब्बास आफरीदी हैं, इस तरह के हसन अली है, तो खुशदिल शाहीन। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जमान है, उनके पास हारिस लोकल है, जो हारिस है, शाहीन है, जांदाद है। जांदाद है, फिर उनके पास सिकंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। अगर वो डेविड को खिलाते हैं विजय को, तो एक अच्छा है, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर हम बॉलिंग को देखें, यूनिट को बेहतर कौन सा लग रहा है कि कराची किंग्स बेहतर लग रहा है, लाहौर बेहतर लग रहा है आपको इस पिच को देखते हुए? मेरे ख्याल से लाहौर की बॉलिंग अच्छी है। कि 2-3 बंदे ऐसे हैं जो मुझे लाहौर से अच्छे लग रहे हैं। एक रिशद, एक डेविड वीज़े को अगर वो खिलाते हैं, क्योंकि वीज़े की क्वालिटी ये वो स्लोअर वन बहुत करते हैं, मिक्स बहुत अच्छा करते हैं। और कराची की जो कंडीशंस है ना, यहाँ पे तेज़ बॉल तो बाहर ही जाती है। अगर आप मिक्स अच्छा कर रहे हो तो बॉल आपका खड़ा हो जाता है। फिर सिकंदर, क्योंकि आपको पता है उनका एक्शन ऐसा है कि आप बॉल पिक नहीं कर सकते वो किस टाइम पे रिलीज़ कर रहे हैं, वो दोनों तरीके से गेंद करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट होता है। इस तरीके से मुझे अच्छी लग रही है। कराची के पास स्पिनर्स नहीं है। आप वही आदित इधर आते बटेर, इरफान नियाजी है, खुशदिल है, अरफात मिनाज से प्रॉपर एक ऐसे स्पिनर नहीं है जो टीम पूरी उड़ा दे। बात ने कहा है कि मैं प्रॉपर स्पिनर हूँ। सही है, उसको लगता होगा प्रॉपर स्पिनर है, लेकिन बड़ी क्रिकेट के लिए देखें, स्पिनर वो नहीं होता जो सिर्फ आपको विकेट टू विकेट गेंद करके दे। स्पिनर का काम है कि टीम उड़ाए, 3 उड़ा दे, 4 उड़ा, जैसे रिशद ने पिछले मैच में बॉलिंग की, या राशिद खान करते रहे, या दीगर करते रहे। अबरार करता है, उसके अलावा उस्मान तारिक कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं मतलब जो भी स्पिनर हो ना, उसने 4 ओवर में ये नहीं सिर्फ अपने 20 रन देने, अगर उसने 4 में 20 दे दिए, बाकी 16 में 200 रन लग जाएंगे। ठीक है, रन बन रहे हैं, वो स्पिनर इम्पैक्ट क्रिएट करे, विकेट लेके दे, क्योंकि विकेट्स गिरती हैं तो फिर सामने वाली टीम बैकफुट पे जाती है। चलो बस लास्ट सवाल, जिस तरीके से आगाज़ हुआ है कराची किंग्स का, क्या होप्स बांधी जा सकती हैं कल के मैच को लेकर? किसकी तरफ जाएंगे, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स? मैं अभी 50-50 हूँ, सिर्फ उस स्पिनर्स की वजह से, क्योंकि जो कोयटा के साथ हुआ ना, कोयटा के टॉप ऑर्डर में भी ज़्यादातर ओवरसीज़ प्लेयर थे, तो स्पिनर से और वो स्लोअर गेंदों पे फंस गया। तो कराची का भी यही है, एडवांटेज होगा ऑब्वियसली क्योंकि वो एक मैच जीते में, लेकिन 50-50 रहेगा कल का। एक्शन है कल फैंस के आने की? मुझे नहीं लगता, वही होगा, 5-6 हज़ार लोग, बहुत अच्छा क्राउड हुआ तो 7 हज़ार लोग आ जाएंगे, बस इतना ही है। ये उम्मीद करते हैं कि कल लोग आएंगे। और जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान टीम के बाद, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद अगर लोगों को सबसे बड़ी कोई डिमांड होती है और सबसे ज़्यादा कोई मैच देखना चाहते हैं, तो वो कराची और लाहौर का देखना चाहते हैं। लेकिन वीकडे में है ये मैच, और वीकडे में जब ये मैच होगा तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक बड़ी तादाद में फैंस आएंगे, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कराची और लाहौर के मैच। गो कि एक नई राइवलरी सामने आई है कराची और मुल्तान की, वो हालांकि ऑनर्स की वजह से आई है। ऑनर्स ने अपना एक स्टेटमेंट्स दिया, उसके बाद फिर हमने देखा जब कराची ने विन किया तो एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म के मीम्स हमें नज़र आई, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट नज़र आई, फैंस का एक मजाज का जो हिस्स थी वो हमें नज़र आई। तो एक बड़ा लोगों ने इन्जॉय किया उस मैच को, जीत और हार को। तो इस मैच को लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे। और उन लोगों से भी दरख्वास्त है जिन लोगों ने अभी तक टिकट नहीं खरीदे, इरादा कर रहे हैं, तो ज़रूर आएँ नेशनल स्टेडियम कराची में आकर कराची किंग्स को सपोर्ट करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। जो लाहौर को सपोर्ट करते हैं वो भी ज़रूर आएँ और आकर इस मैच को सपोर्ट करें, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें।